देखिए जी बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वे क्या मेथड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, उन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जी बाबू, पूरा इक्वेशन शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब मैथमेटिक्स के बेस हैं। अगर हमें इक्वेशन समझ में आती है तो मैथ का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं और पूरी मैथ हमको समझने में सुविधा होगा। हमने एक इक्वेशन लिखा है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमने क्या लिखा है? 5x प्लस 8y इक्वल टू 31 और 3x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 11। कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हम दो बातें करेंगे। पहले प्रोसेस वाइज इसको लिखते हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं और लिखे हैं गिवन इक्वेशंस आर। क्या है? 5x प्लस 8y इक्वल टू 31, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, और 3x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 11, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है ना? हमने कहा कि इक्वेशन सॉल्विंग के दौरान हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को गायब करने वाले हैं, और जिस मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तब रह गई बात कि जब एक मेथड की बात हो रही है तो क्या अन्य मेथड भी होते हैं? जरूर, इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अन्य मेथड भी होते हैं। तो हम आज की क्लास में एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। उसका हिंदी विलोपन होता है, और विलोपन का मतलब किसी चीज को गायब कर देना, विलुप्त कर देना। और एलिमिनेट का भी मतलब वही होता है, किसी चीज को हटा देना। वहीं से एलिमिनेट से एलिमिनेशन बना। मतलब कि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो हम किसी एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। तो अभी आज के इस क्लास में हम लोग दोनों इक्वेशन में से y को गायब करने वाले हैं, y वाले टर्म को गायब करने वाले हैं। तो y कब गायब होगा? जब दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में, दोनों में y का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, y का जो गुणक होना चाहिए, वह बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ y का गुणक 8 है और यहाँ y का गुणक 10 है, तो हमको इस 8 और 10 को इक्वल करना है। बेसिकली कहें तो y के गुणक को हमको बराबर करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे बढ़िया तरीका है
कि जो गुणक हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। 8 और 10 का एलसीएम जब लीजिएगा तो यह एलसीएम 5 का 20 गुना 40 आएगा। यह काम हम रफ में कर लेंगे। अब जब एलसीएम 40 आया तो इस y के कोफिशिएंट को और इस y के कोफिशिएंट को दोनों को हमको 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए सिर्फ इसी दोनों इक्वेशन में सिर्फ इन्हीं को 40 नहीं बनाएंगे। जब 40 बनाएंगे तो इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 40 बनाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इंटायर इक्वेशन में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी अगर 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इंटायर इक्वेशन में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? हमने आपको इक्वेशन के प्रारंभिक वीडियोज में हमने बताया था कि इक्वेशन बेसिकली एक दंड तुला समान है जिसके दोनों पलड़े बराबर बराबर स्टेज में होते हैं। तो जब एक तरफ अगर हम गुना करते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी से दूसरे तरफ भी हमको गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा जो दंड तुला है वह पूरा दोनों पलड़ा बैलेंस की स्थिति में होगा। तो उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम 5 से जो यहाँ गुना कर रहे हैं वह पूरे इंटायर इक्वेशन में गुना करेंगे। आइए एक लाइन हम लिखने जा रहे हैं। तो एक तो बात यह हो गई कि हमको जिसको कैंसिल करना है उसका गुणक को बराबर हमको करना है। पहली बात तो वह हो गई। दूसरी बात साइन से संबंधित है। जिस भी क्वांटिटी को हम एलिमिनेट करने वाले हैं, जैसे यहाँ y को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करने वाले हैं, तो y का जो साइन है वह मायने रखता है। अगर दोनों में साइन अपोजिट है, मतलब कि एक प्लस और दूसरा माइनस, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। अगर दोनों में सेम साइन है, दोनों जगह अगर माइनस माइनस रहे या दोनों जगह प्लस प्लस रहे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे या 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। हमने कहा कि अगर अपोजिट साइन रहे तो इक्वेशंस को जोड़ेंगे और अगर सेम साइन रहे तो एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। अब एक लाइन लिखने वाले हैं हम इस सॉल्विंग के दौरान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस लाइन को, चूंकि उसी लाइन के लिए हमने पूरी बात आपको समझाई, तो अगर वह लाइन आप भली भांति लिख पाते हैं तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है। आइए उस लाइन को लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। पूरे लाइन में हमने क्या कहा कि इक्वेशन 1 में 5 से गुना कीजिए और इक्वेशन 2 में 4 से गुना कीजिए और दोनों को जोड़िए। हमने पहले भी कह के गया था कि जब अपोजिट साइन रहें तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। सेम साइन वाला भी क्वेश्चन हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी इक्वेशन की बातें होंगी तो हम डालेंगे। पूरा इक्वेशन विस्तृत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए 5 से गुना कीजिए तो 25x प्लस 40y, 5 5 15 और 4 से कीजिए तो 12x माइनस 40y इक्वल टू माइनस 44। जैसे ही जोड़ेंगे तो नीचे वाले जितने सारे क्वांटिटी हैं उनका साइन चेंज नहीं होगा। तो यह प्लस 40y और माइनस 40y इक्वल है, अपोजिट साइन वाले हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37x होगा
और यह बोडमास का कंसेप्ट है, बोडमास लगाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा। अब जब x लिखने जा रहे हैं तो 37 से भाग लग जाएगा, 111/37। शायद यह 3 से कट जाएगा, देखते हैं 3 से कैसे कटता है। 3 सते 21, 3 3 का 9, 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 3 हो गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, चाहे आप 1 में डालें या 2 में डालें, हमारा दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आने वाला है। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डालिए। तो जहां x है वहां उस जगह से x को हटा करके हमको 3 को लिखना है। तो चलिए 5 × 3 + 8y = 31, 15 + 8y = 31, 8y = 31 - 15, 8y = 16, y = 16/8. This means y = 2. Thus, x = 3 and y = 2. ये मेरा आंसर हुआ। अब हमने शुरू में कहा था कि एक हम आसान सा क्वेश्चन लेंगे और इक्वेशन की बातों को समझेंगे, फिर आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में जहां हमने y को कैंसिल किया है, x को भी कैंसिल करके दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाएंगे या अन्य क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो एक बात और बोलेंगे, जो हमारे x और y के वैल्यू जाए, इसको हम यहीं पे चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। आइए, x और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे अगर LHS में, तो मेरा 31 आ जाएगा। आइए डालते हैं। x की जगह पर 3 रखिए तो 5 तिहाई 15 होगा, 2 रखिएगा तो 8 दूना 16 होगा, और 15 और 16 मिल करके 31 हो जाएगा। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई ये दोनों वैल्यूज करते हैं। इक्वेशन 2 में रख के देखिए, x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 3 का 9, और 2 रखिएगा तो यह 20 होगा। तो 9 में से 20 घटेगा तो -11 होगा, यानी कि जो भी मेरे आंसर आए हैं वे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कहीं कहीं यह भी आता है कि किसी इक्वेशन को दिया रहता है और उसके x के पॉसिबल वैल्यूज दिए रहते हैं, बताना रहता है कि क्या ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, या उसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ से वह बातें क्लियर हो जाती हैं। अब बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। आपको अब क्या करना है, आप चाहे जिस भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हैं वहाँ से अपना चैप्टर निकालिए, और चैप्टर्स को निकाल करके आप इक्वेशन से संबंधित, चाहे वे बच्चे 9th के हों या बच्चे 10th के हों, अपने चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।